नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि पैराबिल्ट आपके खेतों में कैसे आती है, उसको आप कैसे नियंत्रण कर सकते हो। इस वीडियो में हम किसान भाइयों आज चर्चा करेंगे रूट रोट के ऊपर, यानी जड़ गलन। भी जड़ गलन की जो समस्या आपके कपास के खेतों में आ रही है उसको आप कैसे पहचान सकते हो भी जड़ गलन की वजह से है और उसको रोकना कैसे है, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसान भाइयों की जड़ गलन है उसको हम पहचान कैसे करेंगे, इसके क्या लक्षण होते हैं हमारे खेतों में अगर जड़ गलन की समस्या आ चुकी है। तो इसमें क्या होगा किसान भाइयों कि पहले क्या होगा कि जो कपास के पौधे की जो ऊपर की पत्तियां है ना, ऊपर के भाग की पत्तियां वो धीरे धीरे मुरझाएगी। फिर 24 घंटे के अंदर अंदर क्या होगा कि पूरा का पूरा पौधा मुरझा जाएगा और पौधा आपका खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा बिल्कुल। तो ये किसान भाइयों इसके लक्षण होते हैं। अब बात करते हैं कि पैराबिल्ट में और आपका रूट रोट है, इसमें अंतर क्या दोनों में। पैराबिल्ट में क्या हुआ किसान भाइयों, जैसे ही आपने पानी लगाया, पानी लगाने के तुरंत 2-3 घंटे के अंदर अंदर आपका पौधा मुरझा जाता है। इस केस में क्या होगा कि पहले ऊपर की पत्तियां मुरझानी शुरू होगी। अगर पानी लगाने के तुरंत बाद मुरझा रहा है तो आपको समझ लेना कि पैराबिल्ट आ गई। अगर पानी लगा दिया 5-7-10 दिन हो चुके हैं, अब मुरझाना शुरू किया है, तो क्या है कि इसमें ऊपर की पत्तियां पहले मुरझाएगी और धीरे धीरे नीचे तक जाएगा मुरझाता और आपका पौधा क्या है, मर जाएगा। तो ये किसान भाइयों इस रूट रोट की जो आपके पहचान करने का सबसे तरीका है ऊपर से। उसके बाद दूसरा जो तरीका क्या करना है कि जो पौधा आपका मुरझा रखा है उसको आपको उखाड़ना है। उखाड़ के आप क्या करोगे, उसकी जड़ को देखोगे। अगर उसकी जड़ आपको चिपचिपी दिखाई दे रही है, जड़ आप नीचे से देखोगे, जड़ पे जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो नीचे से चिपचिपी हो रखी है, उसके ऊपर की अगर आप परत है जो उसकी छाल है जड़ की, उसको आप अंगूठे से साइड करोगे ना तो ऐसे साइड हो जाएगी, तो समझो कि जड़ गलन की समस्या मेरे खेतों के अंदर आ चुकी है। जड़ पूरी की पूरी काली हो जाएगी और जड़ क्या पूरी चिपचिपी हो जाएगी आपको। तो ये भी किसान भाइयों रूट रोट की निशानी है। अगर आपको अपने खेतों के अंदर पौधे मुरझा रहे हैं तो आप अवश्य एक पौधे को उखाड़ के देखिए और उसकी जड़ को चेक करिए। अगर जड़ आपकी चिपचिपी हो रखी है, उसकी जो जड़ की जो छाल है वो बिल्कुल आपको उंगली से हिलाने से हिल रही है ऊपर की, तो आपने समझ जाना है कि उसके अंदर रूट रोट की समस्या आ चुकी है। अब कुछ किसान भाइयों की ये जड़ों के अंदर गांठें भी होती बन रखी है, पर किसान भाइयों वो निमाटोड का उसमें चांसेस बहुत कम है। उसमें ज़्यादा चांसेस आप उस जड़ को उखाड़ के देख रहे हो पौधे की, तो उसमें क्या है कि जैसे अब ये 5-7 जड़ें लगी हुई है, 1-2 जड़ पे आपको क्या है कि यहाँ गांठें दिखाई दे रही है, पर बीच में एक आधी जड़ ऐसी भी है जैसे ये 2 जड़ होगी यहाँ, तो ये पूरी काली और चिपचिपी हो रखी है। इसको आप ऐसे इसकी छाल को उतारोगे, छाल भी तो तोड़ के देखोगे तो भी क्या पूरा चिपचिपी हो रखी है, ब्लैक कलर की है, काले रंग की। ऐसे यहाँ एक जड़ इधर दिख रही है, तो आपको समझाना है कि रूट रोट ही है वो। अब ये आते किस समय कब, तो किसान भाई वैसे तो ये जुलाई से आपको दिखना शुरू हो जाती है, पर जिस समय आपके टिंडे बढ़ते हैं ना उस समय ये जो रूट रोट की समस्या है वो सबसे ज़्यादा आपके खेतों के अंदर नुकसान करती है। और उसको जो आने के पीछे क्या है किसान भाई, अगर आपका तापमान बढ़ेगा, ठीक है, और आपकी मिट्टी के अंदर मॉइस्चर है, तो समझ लेना कि बीमारी आपके खेतों के अंदर और ज़्यादा तेज़ी से फैलेगी। क्योंकि ये इसके लिए सबसे सही तापमान, अगर तापमान पूरा हाई है, दिन का ज़्यादा है और आपका मिट्टी के अंदर मॉइस्चर भी पूरा है, तो ये बीमारी आपके खेतों के अंदर ज़्यादा तेज़ी से फैलेगी और आपके खेतों के अंदर नुकसान करेगी। उसके बाद में ठीक है, पहचान लिया, पहचान कैसे करनी है, इसका इलाज क्या है। अब बात आती है कि इसको रोकने के लिए किसान भाई उसके लिए एक ही दवाई है। अगर उससे कंट्रोल हो जाता है तो हो जाता है, उसके अलावा और कोई इसका हल नहीं है दवाई के मामले में। अगर आप आ चुका, हाँ, जब आपकी कपास की फसल कट चुकी है, जब आपने चुगाई कर ली, काटने के बाद अगले सीजन में जब बोओगे तो उससे पहले आप कई तरह की चीज़ें जो आप कर सकते हो, परंतु अभी इस सिचुएशन में जब आपका कपास खेत में खड़ा है तो अभी आप क्या कर सकते हो कि कार्बनडेजियम 50 WP जो दवाई आती है, फंगीसाइड है कार्बनडेजियम 50 WP, उसको 2 ग्राम प्रति लीटर के पानी के हिसाब से जितने भी आपके पौधों के अंदर उनमें आपको क्या करनी है, ड्रेंचिंग करनी है। ड्रेंचिंग का मतलब कि जैसे आपका पौधा खड़ा है, इस पौधे की जड़ में दवाई डालनी है, तो आपको क्या कि पौधे को थोड़ा सा हल्का सा पैर से थोड़ा टेढ़ा करो, उसके पास में दवाई डालो तो दवाई इसके जड़ तक पहुंचनी चाहिए। तो इस तरह क्या है कि जो पौधे आपके खराब हो गए उनको तो रिकवरी नहीं होने वाली, पर नए पौधे आपके खेतों में नहीं होंगे। तो आप जिन किसानों के खेतों में कार्बन आपकी ये रूट रोट की समस्या दिख रही है, वो किसान भाई कार्बनडेजियम 50 WP की अपने खेतों के अंदर ड्रेंचिंग करे तो कुछ हद तक आपको इस बीमारी से आराम मिलेगा। किसान भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सुपर क्रॉप के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही घंटे का बटन दबाइए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आई उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। ये वीडियो दूसरे किसानों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी अपने जिन खेतों के अंदर अगर पौधे मुरझा रहे हैं, उनके खेत सूखते जा रहे हैं, तो उन तक भी वीडियो पहुंच पाए।